हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में उपेंद्र पांडे का। इसमें जैसा कि आप लोग को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जैसा कि आप लोग को यहाँ पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप इसमें से 50 क्वेश्चन में से अगर आप लोग सही ढंग से 45 भी क्वेश्चन रट लोगे, 45 भी क्वेश्चन रट लोगे तो वहाँ पर आप लोग पूरा डेक्टो मॉडल पेपर सॉल्व करके आओगे, यानी पेपर पूरा सॉल्व करके आओगे। ठीक, वहाँ पर SID VMD का पूरा फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक आप लोग को यहीं सही ढंग से रट लेना है। ठीक, और वहाँ पे किस तरह का फिगर बनता है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं, वहाँ पे आप लोग को मैं सारे स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। ठीक, तो जहाँ पे ज़्यादा देरी ना करते हो चलते हो, हम स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का यांत्रिक गुण। पदार्थों का यांत्रिक गुण, जो जितने प्रकार के 9 टाइप के पदार्थों के यांत्रिक गुण है, ठीक वहाँ पे आप लोग को तन्यता, भंगुरता, प्लास्टिकता और कठोरता ये सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। मीन्स यहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन बनता है, ठीक स्ट्रेस कर्तन और विकृति आरेख, तो वहाँ पे आप लोग को सही ढंग से ये भी क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हुक्स लॉ क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द सेफ्टी क्या होता है। ठीक, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षा गुणांक क्या होता है, दृढ़ता गुणांक क्या होता है, पॉइजन अनुपात क्या होता है, प्रतिबल विकृति आरेख। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को टिप्पणी लिखने के लिए एक एक 2 नंबर के आ जाते हैं, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप लोग स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कर्तन विकृति, प्रतिबल विकृति आरेख बनाना। जैसा कि आप लोग को एक ढलवा लोहे का बना लेना है और एक नम्य नम्य पदार्थ का बना लेना। मीन्स यहाँ पे जो नम्यता, जो तन्यता पदार्थों के लिए बना लेना है। ठीक, वहाँ पे आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, उसके बाद ई के तथा जी में संबंध, जो ई के और जे के में संबंध होता है, वो भी आपको क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेशन ऑफ BW, रिलेशन ऑफ BW शियर फोर्स एंड फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है, कर्तन प्रतिबल तथा और नमन प्रतिबल के बीच में जो संबंध होते हैं उसका फिगर सहित रट लेना, पूरा ढंग से सही ढंग से रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टार्ट ऑफ नोट, टाइप्स ऑफ बीम। बीम कितने प्रकार के होते हैं, पॉइंट टू नोट्स यानी नत प्रतिबंध, मनति प्रतिबंध, प्रतिबंधन बिंदु के बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नमन प्रतिबल। नमन समीकरण क्या होता है, नमन समीकरण जो आप लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, वो आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टार्टअप। तो यहाँ पे उदासीनी सतह क्या होता है, उदासीनी अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मोमेंटम रेजिस्टेंस क्या होता है और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। ठीक, आप लोग को ये भी क्वेश्चन टिप्पणी के लिए आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर का आप लोग को सारे क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैंने दिखाया गया है, दिखाने के लिए आप लोग को बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। ठीक, रिलेशन क्या होता है, रजिस्टर रिलेशन, उसके बारे में आप लोग को याद करना है। फिर प्रूफ रिलेशन क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है और इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। ठीक, आप लोग को यहाँ पे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे विकृति ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉलर। कॉलर कॉलर पर आर ऊर्जा के पी में गिरने वाले के कारण के संचित विकृति ऊर्जा, स्ट्रेस एनर्जी ड्यू टू। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ठोस तथा खोखली बेलन, यानी जो कंपोजिशन ऑफ द वेट एंड ऑफ सॉलिड होल सॉफ्ट, यानी जो आप लोग को खोखली सॉफ्ट होती है और ठोस सॉफ्ट होती है। ठीक, उसके बारे में, उसके बीच में अंतर लिखना है। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है प्योर टॉर्जन क्या होता है और डिफाइंस ऑफ द सॉलिड क्या होता है, टॉर्जनल रेजिस्टेंस क्या होता है, होल सॉफ्ट और पोलर मोमेंटम डायग्राम क्या होता है। यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉलम एंड सॉफ्ट। कॉलम एंड सॉफ्ट क्या होती है, उसका परिभाषा, वर्गीकरण, अंतर। ठीक, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेंडिंग लोड क्या होता है और क्लोजिंग लोड क्या होता है, सिलेंडर इक्विपमेंट लेंथ। यहाँ पे आप लोग को जो नोट है, यहाँ पे लोड कितने प्रकार के होते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ क्या होती है, आप लोग को इसके बारे में सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थिक एंड थिक। यहाँ पे जो पतली सॉफ्ट होती है अनुदैर्ध्य और तथा परिविधीय, यानी जो अनुदैर्ध्य और परिधीय प्रतिबल तथा विकृति आरेख, जो आप लोग को ये अनुदैर्ध्य और परिधीय
प्रतिबल विकृति आरेख होता है उसके बारे में आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, फिर उसके बाद स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इसके टाइप में आप लोगों को किस प्रकार का ये लोड है, ये किस प्रकार का लोड है, ये किस प्रकार का लोड है, और ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यानी परिभाषा लिखना। ठीक, यहाँ पे आप लोग को तीनों लोड जो 4 प्रकार के लोड होते हैं यानी कि जितने टाइप के लोड होते हैं उसके बारे में सही ढंग से आपको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप लोग को न्यूमेरिकल पढ़ लेना है, किस बेस से न्यूमेरिकल आता है। ठीक, न्यूमेरिकल आप लोग को हालांकि बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को इसमें किस क्वेश्चन आता है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स को समझाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यम अपान आई सिग्मा अपान वाई ई अपान आर को सत्यापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, जैसा कि आप लोग कई बार रिपीट हो गया है। और ये क्वेश्चन में से ये दोनों क्वेश्चन में से 100% एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक, हर बार पूछा जाता है, चाहे ये पूछ लिया जाए चाहे ये वाला पूछ लिया जाए। ठीक, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रट के जाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस तथा कॉस्ट आयरन यानी मेल्ड स्टील और कॉस्ट आयरन के बीच में स्ट्रेस स्ट्रेंथ को बनाइए। ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है सुरक्षा गुणांक FQ सुरक्षा गुणांक क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस एंड मॉडुलस रेजिलेंस क्या होता है, सिलेक्शन मॉडुलस एंड नेचुरल एक्सेस क्या होता है, और साइलेंसेंस रेशियो क्या होता है, सॉफ्ट एंड लेथ कॉलम क्या होता है, समतुल्य लंबाई क्या होती है। इसके बारे में आप लोग को सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है। समतुल्य प्रतिबंधन बिंदु और बेल्डिंग एंड कास्टिंग लोड क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ को आप लोग को यहाँ पे टिप्पणी लिखने के लिए रहेगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप लोग को ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पतले तथा मोटे खोल के बीच में अंतर ज्ञात करना। ठीक, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए। फिर उसके बाद रैंक ऑलर तथा रैंकिंग गार्डन सूत्र, यहाँ पे आप लोग को 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आयलर पूछ लिया जाए या फिर रैंकिंग गॉर्डन सूत्र का। ठीक, वहाँ पे फिगर सहित इसका यूज़ कहाँ होता है ये भी आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समान सामर्थ्य के लिए खोखली सॉफ्ट तथा ठोस सॉफ्ट के बीच के भारों का वर्णन करना है। ठीक, जहाँ पे जो सॉफ्ट होती है उसके बाद खोखली सॉफ्ट क्या होती है और ठोस सॉफ्ट क्या होती है इसके भारों का वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरल बंकन सिद्धांत से की दी गई अवधारणाओं को समझाइए। ठीक, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि किसी कैंटिलीवर के स्वतंत्र सिरे पर पॉइंट लोड लगा हो तो उसका अधिकतम विक्षेपण कैसे ज्ञात करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग को कैंटिलीवर हो गया, यहाँ पे कोई भी लोड लगा दिया गया है, ठीक, उसमें पॉइंट लोड लगा दे रहा है तो उसका प्रतिबल अवेक्षण विकृति आरेख बनाना है। तो वहाँ पे आप लोग को कई भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, लंबवत तथा समांतर अक्ष के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को ये इतने सारे थे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब आते हैं न्यूमेरिकल जो एसएफडी और बीएमडी का पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस टाइप का लोड होता है, यहाँ पे ये वाला लोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के बेस पे आप लोग का सारा क्वेश्चन लगता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को एसएफडी और बीएमडी का निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया है। ठीक, यहाँ पे मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन को छोटा छोटा करके और सॉल्व करके आप लोग को वीडियो बना के यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। तो ठीक, यहाँ पे आप लोग को ये वाले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, इस टाइप का, तो यहाँ पे एसएमडी और बीएमडी निकालने के लिए, तो यहाँ पे एसएमडी और बीएमडी यहाँ पे आप लोग को सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और जो इक्वेशन होता है वो आप लोग सॉल्व करता है, आई होप पता ही होगा। ठीक, यहाँ पे ये वही क्वेश्चन आता है, ये आपका एसएफडी हो गया और ये आपका बीएमडी हो गया। ठीक, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम होता है। ठीक, यहाँ पे एसएफडी और बीएमडी का फुल फॉर्म ये हो गया। कैंटिलीवर बीम जो आपकी आती है ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को मैंने बता दिया डिफिनीशन वगैरह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एसएमडी बीएमडी का, तो उसी को मैंने दिखाने की कोशिश की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आप लोग एसएमडी बीएमडी बनाकर देख लीजिएगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 क्वेश्चन में से आप लोग को ये भी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला तीनों को सही ढंग से बना लेना है। और बनाने के बाद जो इक्वेशन होती है आप लोग को सही ढंग से, जो एसएमडी बीएमडी का इक्वेशन निकालता है किस प्रकार से आप लोग को इसकी बेस पे
चाहनी होती है, तो वहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन सही ढंग से पढ़ लेना। तो आई होप गाइज यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन 50 में से सही क्वेश्चन आप लोग को सही ढंग से रट लेना है। और ये वाला एसएमडी बीएमडी का फुल फॉर्म मीन्स यहाँ पे जो एसएमडी बीएमडी का फिगर है, ये वाले सारे क्वेश्चन को तो जरूर रट लेना है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो बस गाइज आज के लिए इतना जितने ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन मिल सके और सभी क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन को पढ़ सकें। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।